First of all, the question comes that how we can define a computer. Computer is electronic machine that can store, process and retrieve data. It has ability to change or manipulate data entered by the user with the help of predefined programs and software. Computer can perform simple as well as complex tasks. सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। वो टास्क जो है वो इजी से लेकर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जैसा कि यूज़र चाहे। बेसिकली इसमें 3 फेज़ होते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के हेल्प से हम देख सकते हैं कि बेसिकली इसमें 3 फेज़ होते हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट जो है वो यूज़र के द्वारा दिया जाता है और उसको सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और लास्ट में हम लोग पाते हैं अपना डिज़ायर्ड आउटपुट। सीपीयू के तीनों पार्ट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिनकी सहायता से यूज़र कंप्यूटर में अपना डेटा फीड करता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। कुछ डिवाइस ऐसे भी होते हैं जो कंप्यूटर यूज़ करता है अपना इंफॉर्मेशन देने के लिए। ऐसे डिवाइस को कहा जाता है आउटपुट डिवाइस, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर। ऐसे डिवाइसेस को कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद यूज़ करता है ताकि यूज़र को आउटपुट शो कर सके। अब देखते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कंप्यूटर सिर्फ एक वर्ड है, जबकि ये सिर्फ वर्ड नहीं, इसका भी एक फुल फॉर्म है। So the full form of computer is commonly operated machine particularly used in technical and educational research। आपने ध्यान दिया होगा कि एक एक वर्ड कंप्यूटर के वर्क को शो करता है। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि सारी प्रोसेसिंग और सारा वर्क जो है वो सीपीयू के द्वारा ही होता है। अब देख लेते हैं सीपीयू के पार्ट्स। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ब्लॉक डायग्राम में कि सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका एएलयू। एएलयू जो है वो कहा जाता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हैं वो एएलयू के द्वारा ही किए जाते हैं और साथ ही साथ लॉजिकल कैलकुलेशंस भी। जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी है, ऑल कैलकुलेशन इज़ डन बाय एएलयू, दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सीयू। इसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर का सारा कंट्रोलिंग इसके द्वारा किया जाता है। इट सेंड्स डेटा टू एएलयू, मेमोरी यूनिट एंड अदर पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय सिस्टम। बेसिकली इट कोऑर्डिनेट्स ओवरऑल ऑपरेशन एंड मैनेजेस डेटा फॉर प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। देखिए, इसका काम बेसिकली कंप्यूटर में सारा का सारा कंट्रोलिंग है। कहाँ पर मेमोरी देना है और कहाँ पर टाइम फिक्स करना है, वो इसका काम है। थर्ड पार्ट सीपीयू का है, उसे कहते हैं एमयू, मेमोरी यूनिट। ये यूनिट जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन या फिर फंक्शन अगर कंप्यूटर में रन करना है तो उसके लिए एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया चाहिए, तभी वो रन कर पाता है।
ये एक तरह से टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करता है ताकि उस समय वो प्रोग्राम या फिर फंक्शन या कुछ भी हो वो रन कर पाए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब कंप्यूटर के फीचर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। पहला है एक्यूरेसी। कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर गलती तभी होगी अगर इनपुट सही नहीं दिया जाएगा तो, लेकिन अगर इनपुट सही है तो हमेशा वो सही रिजल्ट ही देगा। दूसरा फीचर्स है स्पीड। कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी फंक्शन करता है वो बहुत ही फास्ट वे में करता है। इससे हमें फ़ायदा होता है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कंप्लीट होता है। थर्ड है स्टोरेज। कंप्यूटर हमें लॉन्ग स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने प्रोग्राम्स, फंक्शन और डेटा को सेव कर पाएँ। फोर्थ फीचर है ऑटोमेशन। कई बार क्या होता है कि हम अपने टास्क को या फिर अपने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं जिससे वही टास्क जो है बार बार होता रहे। फिफ्थ फंक्शन है रिलायबिलिटी। अगर आपका इनपुट सही है तो वो आउटपुट भी हमेशा सही आएगा, इसे कहते हैं रिलायबिलिटी। सिक्स्थ फीचर है वर्सेटैलिटी। इसका मतलब है कि कंप्यूटर मल्टीपल और डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क एक साथ और एक ही टाइम में कर सकता है। लास्ट है आपका डिलीजेंस। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर बिना थके कई सारे काम एक साथ कर सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर की। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में कंप्यूटर ने ह्यूमंस की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। पहला हम कह सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया है, जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, सैटेलाइट लॉन्चिंग हो गया, कई सारे फील्ड में इसने काम किया है। सेकंड हम कह सकते हैं एजुकेशन या फिर बैंकिंग। आजकल कई सारे ऐप हो गए, कई सारे पोर्टल हो गए जिसके सहायता से एजुकेशन को भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। थर्ड है वेदर फोरकास्टिंग। आज के टाइम में हम पहले से ही जान जाते हैं कि कल या परसों या कुछ दिन बाद तक कैसा मौसम रहने वाला है। ये सब जो है कंप्यूटर के हेल्प से ही होता है। नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी। आजकल मरीज़ों का रूटीन चेकअप या फिर जो भी डेटा है, जो भी उसकी कंडीशन है, कंप्यूटर के द्वारा सेव किया जाता है और नई नई टेक्निक के द्वारा मरीज़ों का इलाज संभव है। इसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी खेती की नई नई टेक्निक जो है वो कंप्यूटर के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है और वेदर फोरकास्टिंग के द्वारा हम जान सकते हैं कि कब कैसा मौसम रहता है और तब कौन सा फसल उगाया जाए। तो नो डाउट वी कैन से दैट computer has transformed life of human being efficiently। सिंपली हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के बिना भी काम हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा काम होगा तो काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट होगा। ये था हम लोग का आज का सेशन कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 1। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम ही है लेट्स लर्न कंप्यूटर। चलो कंप्यूटर पढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं आपका बेसिक्स कितना क्लियर है।